फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 10। यिशै की धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह न तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी के बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दूध मुहा बच्चा नाक के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करैत की बांबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी न तो बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनका राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा, उनका राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा, और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी, और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्याय प्रियता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्याय पूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। भजन अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा, उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा, और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी, और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा, उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा, और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी, और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निस्सहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा, उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा, और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी, और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा, उनके
राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। देखो हमारा प्रभु सामर्थ्य के साथ आएगा और अपने सेवकों की आंखों को ज्योति प्रदान करेगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संख्या 21 से 24 तक। यीशु ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, हे पिता, हे स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो यह सब देखती हैं जिसे तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, किंतु उन्होंने उनको देखा नहीं। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उनको सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उनको सुना नहीं। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। आज के पहले पाठ में नबी ईसाया इसी तरह समझाते हैं कि ईशे के धड़ से एक टहनी फूटेगी और उसकी जड़ से एक अंगूर फूटेगा। ईशे दाऊद का पिता था और नबी ईशे को एक पेड़ के रूप में देखता है, और जैसे एक पेड़ से एक डाली निकलती है या जड़ से अंगूर फूटता है, उसी तरह उसी ईशे के गोत्र से, दाऊद के गोत्र से एक मुक्तिदाता राजा आएगा। वो साधारण राजा नहीं है। अध्याय 2 में नबी ने कहा था वो शांति का राजा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, अपूर्व परामर्शदाता है। और न केवल वह शांति का राजा, और उस पर पवित्र आत्मा के 7 दान विराजमान होंगे। प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, ईश्वर पर श्रद्धा, ईश्वर में भक्ति, ये 7 दान उस मुक्तिदाता में होंगे। आगे उनका कहना है वह राजा, वह दीन दुखियों की सेवा करेगा, निष्पक्षता से शासन करेगा और न्याय को वस्त्र के समान पहनेगा। और उसके नतीजा क्या है? वे कहते हैं तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। सामाजिक न्याय होगा, शांति होगी, प्रेम होगा। आगे उनका कहना है समस्त पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। हम याद करें भाई और बहनों, यीशु के जाने के बाद, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद, पेंतकोस्त पर्व के बाद शिष्यों ने जाकर सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार किया। नतीजा क्या हुआ? यूनानी संस्कृति, आयशाराम की संस्कृति, बेईमानी की संस्कृति सब समाप्त होने लगी। रोम की संस्कृति सब
बेईमानी की संस्कृति, सब गुलामों को रखने की संस्कृति, ये सब टूटने लगे। तो उसी तरह एक नया सिस्टम, एक नई संस्कृति उभरने लगी। नबी का कहना है वह राजा राष्ट्रों को संकेत देने एक झंडा फहराएगा और इस्राएल के निर्वासितों को एकत्र करेगा। वह यूदा के बिखरे हुए लोगों को पृथ्वी के 4 कोनों से एकत्र करेगा। एक नया समुदाय, विश्वासियों का समुदाय, एक पवित्र कलीसिया का निर्माण होने लगा। वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके अंतर्गत सभी तरह के लोग आने लगे। हम भी उस सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु के परिवार में, कैथोलिक चर्च में, कलीसिया में शामिल हो गए। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान मुक्ति योजना के लिए। और इस आगमन काल में हम लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देकर उस शांति के राजा को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। हम सबों को वही पवित्र आत्मा के साथ दान चाहिए, प्रज्ञा और बुद्धि, सुमति और धैर्य, ज्ञान और ईश्वर पर श्रद्धा और ईश्वर में भक्ति चाहिए। अन्य सारे फलों से, वरदानों से हमको भरकर जीवन बिताना है। यह कलीसिया हमको सिखाती है, उसके लिए बुलाती है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि शिष्यों की बात सुनकर, निपट शिष्यों की बातें सुनकर वे खुश होकर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता ईश्वर ने ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों को स्वर्गीय रहस्य प्रकट किया है। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि इसके पहले ईश्वर यीशु ने 72 शिष्यों को 2-2 करके गांव-गांव में भेजा था, रोगियों को चंगा कर सुसमाचार सुनाने के लिए। और उनको बताया था खाली हाथ जाना है, निस्वार्थ सेवा करनी है। और वे लोग बड़ी खुशी से लौट आए। उन्होंने रिपोर्ट दिया, अपनी अपनी बातें बताई कि रोगी चंगे हो गए और सुसमाचार सुनाया। इसके अलावा स्वर्गदूत हमारे अधीन हो गए यीशु के कारण। तो यीशु खुश होकर कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य प्रदान किया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसीलिए खुश हो जाना कि स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा है। शैतान तुम्हारे अधीन हो जाते, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु कहते हैं, इसलिए आनंदित ना हो कि अब तो तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। यीशु के साथ रहने वालों का नाम स्वर्ग में है, इसलिए हम आनंदित हो जाए। और यीशु इस संदर्भ में धन्यवाद देते हैं कि यह रहस्य सब, ये सारे जो निपढ़, अज्ञानी, मछुए लोगों को, साधारण लोगों को ईश्वर ने प्रकट किया है। और आगे यीशु कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। पुत्र प्रकट करता है, हम पर प्रकट करने की कृपा करता है। यीशु की कृपा से ही हम स्वर्गीय रहस्य समझ सकते हैं। यीशु ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो यीशु के कारण वे शिष्य लोग जो मछुए थे, जनसाधारण के समान जीवन बिताते थे, अब ज्ञानी हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। इसलिए पिता ईश्वर को यीशु धन्यवाद देते। पिछले कई सालों से मैंने अनेक चमत्कार देखे। एक चमत्कार है, जो पहले यीशु को नहीं जानते थे, वे सुसमाचार सुनने लगे
यीशु में विश्वास करने लगे, पवित्र आत्मा पाने लगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको मिलने लगा, तो वे स्वर्गीय ज्ञान से भरने लगे। उदाहरण के लिए एक रविवार ये प्रार्थना के समय एक महिला ने हाथ उठाकर मुझसे बताया, फादर मैं एक गाना गाना चाहती हूँ, मैंने एक नया गाना बनाया है। मैंने कहा आइए, और उसने मंच पर आकर एक सुंदर गाना गाया। उसका शब्द इसी तरह था कि मैं चर्च जाती हूँ वह एक बहाना है, लेकिन ये दुनिया वाला क्या जाने कि यह रिश्ता पुराना है, यीशु से मेरा रिश्ता पुराना है। उसको मालूम हो गया कि अनादिकाल से ईश्वर ने उसको बुलाया, उसको देखा परखा, उसको जीवन दिया। अनादिकाल से ईश्वर उसको प्यार करता आया है। यीशु के कारण वह यीशु के परिवार की सदस्य बन गई है। एक बार मिसा के समय एक युवक जो पहले यीशु को नहीं जानता था प्रार्थना कर रहा है, पिता ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है, हे पिता ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मुझे अपने परिवार में गोद लिया है। यीशु के कारण उसको मालूम हो गया वह यीशु के परिवार का सदस्य बन गया है। इसी तरह पिता ईश्वर जो यीशु में विश्वास करता है उन सबों को स्वर्गीय ज्ञान से भर देता है, उनका जीवन बदल जाता है, वे आनंद से, शांति से, प्रेम से अपना जीवन बिताता है। इस आगमन काल की शुरुआत में हम इन पाठों को सुनते हैं, इन पर मनन कर हम लोग भी प्रार्थना करें, हम भी यीशु के साथ रहकर ज्ञानी बने, समझदार बने। हम लोग कृपा मांगते हैं, हम लोग भी स्तोत्रकार के साथ कह सके। स्तोत्र 16 पद संख्या 11 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद हमको मिलता है, प्राप्त होता है। ईश्वर के साथ ही हमको परिपूर्ण आनंद मिलेगा और इसलिए ईश्वर मनुष्य बनकर, यीशु बनकर आए। हम उनका स्वागत करें, उनके लिए प्रतीक्षा करें। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने स्वर्गीय रहस्यों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों को, सीधे साधे लोगों को प्रकट करता है। इस आगमन काल में हम सबों को यीशु के कारण, यीशु की कृपा से स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त हो और हम प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी अच्छी तरह कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।